नमस्कार, मैं उसे बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 मई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वरदा विनायक चतुर्थी आज। अधिक मास में पढ़ने से बड़ा महत्व। गणेश जी की पूजा करने से दूर होती है बाधाएं। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में बिहार ने रचा इतिहास। पूर्वी भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना बिहार। भागलपुर और सुपौल जिलों ने भी बेहतर प्रदर्शन कर बढ़ाया राज्य का गौरव। टाउनशिप परियोजना में प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना तक मुआवजा देने की घोषणा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल पंप, होटल और मॉल में बनेंगे ई चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बायलॉज में होगा संशोधन। देशव्यापी केमिस्ट हड़ताल के बीच जन औषधि केंद्र रहेंगे खुले। पीएमबीजेके रिटेलर एसोसिएशन का बड़ा फैसला। गरीब मरीजों को मिलती रहेगी सस्ती दवाएं। बिहार भूमि पोर्टल को लेकर के सरकार की नई गाइडलाइन जारी। दाखिल खारिज आवेदन से पहले भूमि रिकॉर्ड जांचना होगा अनिवार्य। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए परिमार्जन प्रक्रिया को किया गया मजबूत। अब बच्चों का बैग नहीं होगा भारी। बिहार में लागू होगी नई पॉलिसी। बैग का वजन शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं रखने का नियम होगा अनिवार्य। भारत बनाम अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल का टेस्ट और वनडे दोनों की मिली कप्तानी। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर बने उप कप्तान। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बीओबी अप्रेंटिसशिप के 5000 पदों पर 8 जून तक करे आवेदन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2026 में 5000 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून 2026 है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित है, जिसमें SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष की। चयन प्रक्रिया में 100 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य, वित्तीय जागरूकता, रीजनिंग, कंप्यूटर और अंग्रेजी शामिल है। परीक्षा की अवधि 60 मिनट की होगी। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रिंट आउट प्रक्रिया से पूरा होगा। वरदा विनायक चतुर्थी 2026 का जाने शुभ मुहूर्त। वरदा विनायक चतुर्थी 2026 अधिक मास की शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसकी तिथि 19 मई 2026 को दोपहर 2:18 से शुरू होकर के 20 मई यानी कि आज सुबह 11:06 में समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत आज यानी कि 20 मई बुधवार को रखा जाएगा। अधिक मास में पड़ने के कारण इसका महत्व सामान्य चतुर्थी से कई गुना अधिक माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि मिलती है। भक्त व्रत रख करके गणेश जी से बुद्धि, धन, स्वास्थ्य और संतान सुख की कामना करते हैं। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य दें। बिहार भूमि पोर्टल को लेकर के सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज आवेदन करने वाले रैयतों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की। विभाग ने कहा है कि आवेदन से पहले आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि भूमि जिस विक्रेता या फिर पूर्व जमाबंदी रैयत से संबंधित है, उसका विवरण बिहार भूमि पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज है। यदि भूमि का विवरण संबंधित जमाबंदी से नहीं मिलता है, तो पहले परिमार्जन के माध्यम से सुधार करना जरूरी है। इसके बाद ही दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए लोग biharbhumi.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देती है। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में बिहार ने रचा नया इतिहास। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में बिहार ने बड़ा मुकाम हासिल करते हुए पूर्व भारत का सबसे स्वच्छ राज्य की उपलब्धि प्राप्त की है। ग्रामीण स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त व्यवस्था, ठोस और सरल अपशिष्ट प्रबंधन और जन भागीदारी में राज्य का प्रदर्शन शानदार रहा। भागलपुर और सुपौल जैसे जिलों ने भी उत्कृष्ट रैंकिंग हासिल कर बिहार का गौरव बढ़ाया। गाँव में घर घर शौचालय उपयोग, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता समितियों की सक्रियता से बड़ा बदलाव दिखा। कई गाँव में कचरे से खाद बनाई जा रही। यह उपलब्धि ग्रामीण विकास और जन जागरूकता की बड़ी सफलता मानी जा रही। पेट्रोल पंप और होटल में भी बनेंगे ई चार्जिंग स्टेशन। बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब सभी शहरों में ई वाहनों के लिए अनुदानित दर पर पार्किंग और चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नए भवनों जैसे कि अपार्टमेंट, मॉल और बड़े आवासीय परिसरों में चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य होगा। इसके लिए बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किया जाएगा। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, होटल और मोटल में भी चार्जिंग स्टेशन लगाना जरूरी होगा।
साथ ही ओला उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटरों को 4 साल में 50% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने का लक्ष्य दिया गया। यह कदम ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बच्चों के बैग वजन पर सख्त नियम लागू करेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों के भारी बैग को लेकर के बड़ा फैसला लेते हुए एनसीईआरटी की स्कूल बैग पॉलिसी 2026 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। अब किसी भी छात्र के बैग का वजन उसके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होगा। इसके लिए स्कूलों में वजन मापने वाली मशीन लगाना अनिवार्य किया गया। नियमों का पालन न करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई होगी। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक नियमित बैग चेकिंग और निगरानी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य बच्चों का शारीरिक बोझ कम करना और स्वस्थ और तनाव मुक्त शिक्षा वातावरण सुनिश्चित करना है। आज की हड़ताल में जन औषधि केंद्र रहेंगे खुले। देश भर में आज प्रस्तावित केमिस्ट हड़ताल के बीच प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र रिटेलर एसोसिएशन ने हड़ताल से अलग रखने और सभी केंद्रों को सामान्य रूप से खुला रहने का फैसला किया। संगठन ने कहा कि जन औषधि केंद्र गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने की गुणवत्ता कड़ी की है, इसलिए इन्हें बंद नहीं किया जाएगा। बिहार सहित प्रमुख अस्पतालों के आसपास स्थित केंद्रों को विशेष रूप से सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया। दवा कारोबारियों की हड़ताल ऑनलाइन बिक्री और नई नीति के विरोध में है, लेकिन जन औषधि केंद्र मरीजों को राहत देते रहेंगे। ग्रामीण के बीच सड़क मजदूरों के लिए नई NHAI एडवाइजरी जारी। बिहार में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम करने वाले मजदूरों, टोल कर्मियों और फील्ड स्टाफ की सुरक्षा के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। अब दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक डामर बिछाने और अन्य गर्मी वाले निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। काम सुबह या शाम के समय किया जाएगा। श्रमिकों को कूलिंग ब्रेक, ORS, ग्लूकोज और ठंडे पानी की सुविधा दी जाएगी। टोल प्लाजा पर शिफ्ट रोटेशन लागू होगा। एम्बुलेंस में आइस पैक और जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। NHAI ने सख्त निर्देश दिए हैं कि लापरवाही पर कार्रवाई होगी और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। टाउनशिप परियोजना में प्रभावित परिवारों को मिलेगी बड़ी आर्थिक राहत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 11 टाउनशिप परियोजनाओं को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण को लेकर लोगों की चिंता को सरकार गंभीरता से ले रही और प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी है। सीएम ने भरोसा दिया कि शादी, आपदा या फिर अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता चाहिए तो लोग डीएम के पास आवेदन कर सकते हैं, जहां जांच के बाद जमीन का 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य विकास के साथ रोजगार बढ़ाना है। साथ ही 11 जिलों में टाउनशिप मास्टर प्लान लागू होने तक जमीन खरीद, बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी गई है। 14 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी में बिहार सरकार। बिहार में खनिज संपदा को लेकर के बड़ी संभावनाएं सामने आई। राज्य के कई जिलों में दुर्लभ खनिज तत्व जैसे कि पैलेडियम, टाइटेनियम, कोबाल्ट, ग्लूकोनाइड और रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलने के संकेत मिले। बांका, भागलपुर, नवादा, रोहतास और जमुई जिलों में खनिज भंडार की पहचान की गई। सरकार 14 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी कर रही। इन खनिजों का उपयोग मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है। इससे बिहार में उद्योग, रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ने की उम्मीद है। सरकार सैटेलाइट और जमीनी सर्वे से जांच कर रही और जल्द खनन शुरू करने की योजना है। अमीन अब 3 नजदीकी जिलों में हो सकेंगे पद स्थापित। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में कार्यरत अमीनों के लिए नई स्थानांतरण नीति पर सहमति बन गई। अब अमीन अपने आसपास के 3 जिलों में पद स्थापित हो सकेंगे और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। जून में आवेदन के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। विभाग ने 2 साल से अधिक सेवा वाले अमीनों की सेवा को अमीन संवर्ग नियमावली 2025 के तहत संपुष्ट करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्हें बीपार्ट की सक्षमता परीक्षा देनी होगी। अमीनों का पदनाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी करने पर भी विचार हुआ है और भत्ता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अब पढ़ाई के बाद स्कूलों में चलेगी विशेष कोचिंग कक्षाएं। बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सरकारी स्कूलों में नियमित पढ़ाई के बाद विशेष कोचिंग कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया। इन कक्षाओं का उद्देश्य छात्रों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता देना और निजी कोचिंग पर निर्भरता कम करना है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह व्यवस्था छात्रों और अभिभावकों की सहमति के बाद लागू की जाएगी। कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों को इसके लिए अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस मॉडल से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पंकज त्रिपाठी ने बताया स्टारडम का असली मतलब। पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह खुद को स्टार नहीं मानते, भले ही उन्हें लोकप्रियता और ब्रांड एंडोर्समेंट मिले हो।
उनके अनुसार स्टारडम का मतलब सिर्फ प्रसिद्ध होना नहीं बल्कि दर्शकों का प्यार, विश्वास और यादगार काम छोड़ना है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी लोकप्रिय बनने की कोशिश नहीं की बल्कि हमेशा ऐसे किरदार चुने जो याद रह जाएंगे। रन और ओमकारा जैसी शुरुआती फिल्मों के छोटे रोल से शुरुआत करने के बाद उन्हें गैंग्स ऑफ वसीपुर में पहचान मिली। अब वे मिर्जापुर द फिल्म की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कई बड़े कलाकार शामिल हैं। जल्द शुरू होगी टीआरई 4 भर्ती प्रक्रिया, मंत्री ने दिया संकेत। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान देनी चाहिए क्योंकि सरकार जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही। मंत्री ने स्पष्ट किया कि टीआरई 4 को लेकर के अभ्यर्थी धैर्य रखे और परीक्षा की तैयारी जारी रखे। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही और जल्द निर्णय लिया जाएगा। उनके इस बयान से राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगी है। रेलवे का डिजिटल टोकन सिस्टम क्यू मित्रा करेगा पारदर्शी टिकटिंग। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में दलालों पर रोक लगाने के लिए क्यू मित्रा नामक नया सिस्टम शुरू किया जिसकी शुरुआत बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन से की गई। यह डिजिटल टोकन आधारित व्यवस्था है जिसमें यात्रियों को आधार और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक आधार पर केवल एक टोकन मिलेगा। टोकन के साथ क्यूआर कोड और बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन से ही टिकट जारी होगा। इससे फर्जी आईडी और दलालों की गतिविधियों पर रोक लगेगी। यह सिस्टम कई भाषाओं में काम करेगा और ऑफलाइन भी संचालित हो सकेगा जिससे तत्काल टिकट प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी। बिहार में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकल्प सभागार में नागर विमानन मंत्रालय और बिहार सिविल विमानन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें हवाई अड्डों के विकास, आधुनिकीकरण, उड़ान योजना और एयर कनेक्टिविटी विस्तार पर विस्तृत से चर्चा की गई। पटना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार, दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर और अन्य हवाई अड्डों के विकास पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों में एयर कनेक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा और बिहार को क्षेत्रीय एविएशन हब बनाने की बात कही। इसमें पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। पटना हाईकोर्ट ने बनाया इतिहास, पहली बार हुई वर्चुअल समर सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने देश में पहली बार ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान वर्चुअल सुनवाई के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी लागू कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के निर्देशों के तहत इससे पहल से डिजिटल न्याय व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा। 18 और 19 मई को 9 बेंचों में कुल 900 मामलों की सूची बनाई गई है जिनमें से पहले दिन 222 और दूसरे दिन 268 मामलों का निपटारा हुआ। 2 दिनों में कुल 490 मामलों का निपटारा कर अदालत ने तेज और सुलभ न्याय का उदाहरण पेश किया जिससे अन्य हाई कोर्ट भी प्रेरित हो सकते हैं। पटना में जल्द महंगी हो सकती है बस यात्रा। राजधानी पटना में सरकारी बसों का किराया जल्द बढ़ सकता है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने किराया 10 से 15% तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया। इस मुद्दे पर परिवहन विभाग और निगम अधिकारियों की बैठक में शुरुआती सहमति बनी। बढ़ती ईंधन और संचालन लागत को देखते हुए यह कदम जरूरी बताया जा रहा। अंतिम निर्णय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा। निगम लंबे समय से किराया संशोधन की मांग कर रहा था। निजी बसों में पहले से ही 20 से 25% तक किराया बढ़ चुका है जिससे यात्रियों पर पहले से बोझ बढ़ा। मुजफ्फरपुर में 3000 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब बरामद। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मद्य निषेध विभाग की गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। भदई गाछी इलाके में छापेमारी के दौरान एक ट्रक, थार पिकअप और 2 कारों से कुल 3389.4 लीटर शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने सभी वाहनों को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है और तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। हथौड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही। पुलिस ने अभियान जारी रखने की बात कही। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चल सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आंधी, बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं की संभावना जताई गई। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 21 मई को पटना नगर निगम कर्मचारियों की होगी हड़ताल। पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच कचरा संकट गहराने की आशंका है क्योंकि 21 मई को नगर निगम के लगभग 8000 कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसमें सफाई कर्मी, मजदूर, ड्राइवर और स्वीपर शामिल है। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन, पेंशन और बकाया भुगतान में
लगातार देरी हुई। साथ ही वेतन वृद्धि भी लंबित है। हड़ताल से शहर में कचरा जमा होने, दुर्गंध फैलने और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर जुलाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। उनकी प्रमुख मांगों में बकाया भुगतान और नियमित वेतन संशोधन शामिल है। बिहार पंचायत सचिवों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 42वें दिन भी जारी। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ का महाधरना पटना में 42वें दिन भी जारी रहा, जिसमें सचिव अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के डटे रहे। आंदोलनकारियों ने सरकार और पंचायती राज विभाग पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। संघ अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यदि मांगे स्वीकार की गई तो आधिकारिक अधिसूचना क्यों जारी नहीं हो रही। कर्मचारी महासंघ के नेता विकास कुमार ने 2005 पंचायत सचिवों के स्थानांतरण आदेश में देरी पर नाराजगी जताई और मुख्य सचिव के हस्तक्षेप की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी है कि पत्र जारी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। भारत बनाम अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। दोनों फॉर्मेट में कप्तानी सुमन गिल को सौंपी गई है। टेस्ट टीम में केएल राहुल उप कप्तान है, जबकि वनडे में श्रेयस अय्यर उप कप्तान बने। विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे टीम में शामिल है, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया, जबकि ऋषभ पंत को टेस्ट उपकप्तानी से हटा करके वनडे टीम से बाहर रखा गया। सीरीज 6 जून से टेस्ट मैच के साथ न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगी। इसके बाद वनडे मुकाबले होंगे। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख है। 1766 में इंदौर के होलकर वंश के पूर्वतक मल्हार राव होलकर का निधन हुआ। 1900 में प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। 1918 में भारतीय सेना के वीर शहीद पीरू सिंह का जन्म हुआ। 1929 में चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल का निधन हुआ। 1932 में क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल का निधन हुआ। 1972 में ब्रजभाषा के कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही का निधन हुआ। 1977 में महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा का जन्म हुआ। 2012 में मानव विज्ञानी लीला दुबे का निधन हुआ। क्या होता है बीमा पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड? बीमा पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जिसमें पॉलिसी धारक को पॉलिसी लेने के बाद तय समय में उसकी समीक्षा करने और पसंद न आने पर रद्द करने का अधिकार मिलता है। भारत में यह अवधि कम से कम 15 दिन की होती है, जबकि ऑनलाइन या दूर से खरीदी गई पॉलिसियों में यह 30 दिन तक होती है। इस दौरान रद्द करने पर प्रीमियम में से स्टैंप ड्यूटी, मेडिकल खर्च और उपयोग किए गए दिनों का शुल्क काटकर बाकी राशि वापस की जाती है। यह सुविधा जीवन और स्वास्थ्य बीमा में विशेष रूप से उपयोगी है और पॉलिसी की शर्तें समझने में मदद करती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछेंगे 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत 25 वर्ष से कम आयु का है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 35%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 60%। हमारा दूसरा सवाल कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2011, ऑप्शन डी है 2016। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2016। हमारा तीसरा सवाल कि बिहार का कौन सा जिला अफीम की सबसे बड़ी खेती करता है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है गयाची, ऑप्शन डी है मुंगेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुंगेर। हमारा चौथा सवाल है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। हमारा आखिरी सवाल के बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए है जयरामदास दौलतराम, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी माधव श्रीहरि अनई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयरामदास दौलतराम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, राजकिशोर महतो, कौशलेंद्र कुमार, सुबोध लाल, सूरज राय, दिलशाद अंसारी, राजेश कुमार, रणधीर कुमार, श्वेता राय, बाबूलाल मरांडी, जितेंद्र कुमार, अमीर सोहेल, लव यादव, विजेंद्र सिंह, सलीम अंसारी, सागर कुमार, हरेंद्र सिंह, मनोज दास, चंदन कुमार, सभ्या झा, वीरेंद्र कुमार, विनोद शाह, कृष्णा प्रसाद, गौतम पासवान, पंकज राज, खुर्शीद आलम, कृष्णा कतरा, अमरजीत कुमार, पंकज सिंह, अशोक कुमार, काजल कुमारी, नीरू कुमारी, मिंटू कुमार, संजय पासवान, अनवर करीम खान और शिव शक्ति। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके इलाके में क्या इस समय गर्मी बढ़ गई है या अभी भी मौसम सामान्य है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।